अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, बटग्राम में चेयर लिफ्ट का जो मामला है उसकी तरफ आने से पहले, उस वाक़े की तफसील में जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को जो है वो इस वक्त दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो 8 लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं, उनमें बच्चे भी जो हैं वो शामिल हैं। उनको आपकी दुआओं की इस वक्त भरपूर ज़रूरत है उनके बचाव के लिए। और क्योंकि इस वक्त वो जिस सिचुएशन में लटके हुए हैं उसमें दुआएं जो है वो बहुत काम आ सकती हैं। अदरवाइज जो ऑपरेशन है उसकी सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, ये बटग्राम में ये वाक़या पेश आया और चेयर लिफ्ट जो है उसकी 3 जो तारें थी उसमें से 2 जो तारें हैं वो टूट चुकी हैं और इस वक्त एक तार के ऊपर जो चेयर लिफ्ट है वो एक खाई के ऊपर जो है वो लटक रही है। और उसमें जो है वो अभी ये कोई 8 घंटे हो गए इस वाक़या को, मतलब सुबह 8:30 बजे का ये वाक़या है और जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे हो सकता है कि 10 घंटे भी जो है वो गुजर चुके हों। तो नाज़रीन काम, उनमें 2 लोग जो हैं वो बेहोश भी हो चुके हैं और बाकी जो लोग हैं वो मदद के इस वक्त मुंतज़िर हैं। ये बटग्राम में वाक़या पेश आया और इस वक्त पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेशन के लिए वहाँ पहुँचे हैं और एसएसजी कमांडोज भी जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन असल मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हेलीकॉप्टर आए, वो वापस चले गए। उसकी वजह क्या है कि जो चेयर लिफ्ट लटकी हुई है वो एक तार के ऊपर जो है वो लटकी हुई है और उसमें जो है वो जैसे ही हेलीकॉप्टर अगर उनके करीब आता है बचाने के लिए, तो आपको पता है कि हेलीकॉप्टर के जो पंख होते हैं, जो पर होते हैं, उनका भी एक प्रेशर होता है, उसकी हवा का भी जो है वो एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता वो लिफ्ट जो है वो टूट सकती है और वो गिर सकती है। और अब उसके मुतबादल को हिकमत अमली अपनाने के लिए एक बार जो हेलीकॉप्टर है वापस जा चुके हैं। तो ये इस वक्त नाज़रीन इकराम वहाँ सूरत हाल है और ये बदकिस्मती है कि जब वाक़या पेश आता है हम पाकिस्तानियों की, तो उस वक्त जो है ये सारी हम उस वक्त एक्टिव होते हैं। उस वक्त वज़ीर निगरान वज़ीर आज़म का भी जो है वो बयान आया कि जनाब जो जितनी भी इस तरह की खस्ता हाल चेयर लिफ्ट है उनको बंद किया जाए और उनका ऑपरेशन बंद किया जाए और उसके बाद जो है वो नया मामला किया जाए। हमारी ट्रेन का हादसा हो जाए, कोई भी इस तरह का वाक़या हो जाए, कोई पुल टूट जाए, तो हमें टूटने के बाद जो है वो समझ आती है, उससे पहले हमने कभी चीज़ों की केयर नहीं की। तो ये नाज़रीन काम इस वक्त वहाँ पे वाक़या पेश आया। उसमें से जो बच्चों की उम्र है वो 10 से 13 साल के दरमियान है और उसमें एक लड़का जो है वो 3 घंटे से बेहोश भी है। जैसे मैंने बताया 2 लोग बेहोश हैं, उनमें एक को 3 घंटे बेहोश हुए हो गए हैं और वो लड़का जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था लिफ्ट में। और उन्होंने कहा कि हम 8 अफराद मौजूद हैं चेयर लिफ्ट में, हमारे पास पीने का पानी तक जो है वो मौजूद नहीं है और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। और इसके बाद नाज़रीन इकराम वो जो ऊंचाई, खाई की ऊंचाई है वो कोई 900 फीट जो है वो बताई जा रही है कि ऊपर है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम जो ऑपरेशन है वो इंतहाई ख़तरनाक है। जो हुकाम ने बताया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकाम का बताना है कि पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वो बटग्राम पहुंचकर एरिया की रेकी कर रहा है। रेकी के बाद बड़े मुहतात अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। ये एक इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन है और गैर मतवाजन होने और हेलीकॉप्टर के हवाई प्रेशर से लिफ्ट टूट सकती है। जैसे मैंने आपको वो सारी तफसीलात बता दी, इसलिए इंतहाई एहतियात और हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन का उन्होंने कहा कि इलाके में मौजूद स्कूल के टीचर ज़फ़र इकबाल का जो है वो कहना है कि सुबह 6 बजे तलबा चेयर लिफ्ट के ज़रिए स्कूल आ रहे थे और चेयर लिफ्ट में एक बच्चा डर की वजह से बेहोश हो गया, जिसे बाद में होश आ गया और इस इलाके में 150 बच्चे इस तरह लिफ्ट के ज़रिए स्कूल आते हैं। मतलब कि ये देख लें कितनी हमारी बदबख्ती है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली बच्चे आते हैं और बच्चे उसके ऊपर डेली स्कूल आते हैं। और हमें वो, मेरा ख्याल है उनको वो डेली जो है वो मेरा ख्याल है हर घंटे के बाद लिफ्ट चेक करनी चाहिए। यार ये कोई मसला तो नहीं है, बच्चों की जान का मसला है। इस वक्त उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी, जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी माओ के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर उनकी कंडीशन क्या होगी। तो इसलिए आप तमाम लोगों से जो है वो दुआओं की भरपूर अपील है। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा ये जो डीपीओ बटग्राम है सोनिया, उनके मुताबिक पूरी कोशिश है कि लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करें। और दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से पैदा जो हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तारें टूटने का खदशा है, इसलिए जो है हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मुख्तात अंदाज में किया जाएगा। मैंने इसकी तफसीलात आपके सामने रखी। उसके बाद नाज़रीन इकराम जो डिज़ास्टर प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है पीडीएम में, उन्होंने जो कहा उनकी तफसीलात के मुताबिक जो है ये इलाका पाश्तू में चेयर लिफ्ट फंसने का वाक़या सुबह 8:30 बजे पेश है और चेयर लिफ्ट पहाड़ों के बीच बरसाती नाला
جہانگیری جو ہے اس کے جو جہانگیری کھوڑ پر نصب ہے، جبکہ اس وقت اس لفٹ میں 8 افراد پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق پی ڈی ایم اے کے مطابق جو پھنسے افراد میں ابرار، عرفان اور گلفراز اور اسامہ شامل، اس کے علاوہ رضوان اللہ، عطا اللہ، نیاز محمد اور شیر نواز جو ہیں وہ چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور چیئر لفٹ میں تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اس کی ساری اس واقعے کی تفصیلات ہے، اس کو کس طرح ان کو بحفاظت جو ہے اتارا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ آپ لوگوں سے پھر درخواست اور ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے جتنی دعا کی جائے، اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ خیر خیریت سے جو ہے وہ آپریشن کامیاب ہو۔ ہمارے جو نوجوان، فوج کے نوجوان یا جو بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان تمام کو یہ توفیق دے کہ ان کو حفاظت جو ہے وہاں سے ریسکیو کر سکیں، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے جو ہے وہ ریسکیو کر لیں، اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ سکھ کا سانس ہے، اس وقت ان کی فیملیز کی جو سانسیں ہیں وہ اٹکی ہوئی ہوں گی۔ تو ناظرین کرام جتنی دعائیں کی جائیں کم ہیں، وہ چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ جیسے ہی خدا نخواستہ اگر چیئر لفٹ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کھائی میں گرے گی، اور خدا نخواستہ اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے۔ اگر وہ لفٹ ٹوٹتی ہے تو ان میں سے جو ہے وہ کسی کے بھی، وہ اللہ ہی پھر معجزہ ہی ہے، اس میں سے اگر وہ ٹوٹتی ہے تو بچنے کے جو خطرات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے